जय हिंद। गुरु एजुकेशनल स्टडी 4.4 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग केमिस्ट्री को वनडे एग्जाम के हिसाब से कवर करते हुए चल रहे थे, जिसमें कल की क्लास में हम लोगों ने एस ब्लॉक के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। पी ब्लॉक में टोटल 37 एलिमेंट होते हैं। पी ब्लॉक में टोटल 37 एलिमेंट होते हैं, जिसमें 11 मेटल, 11 धातु, 7 मेटेलोइड, 19 नॉन मेटल होते हैं। नॉन मेटल होते हैं। पी ब्लॉक में टोटल 37 तत्व होते हैं, जिसमें 11 धातु, 7 उपधातु और 19 अधातु होते हैं। 19 अधातु होते हैं, जिसमें हम लोग पी ब्लॉक जो होता है ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 के तत्वों को हम लोग पी ब्लॉक में रखते हैं। ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक के तत्वों को हम लोग पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। जिसमें उपधातु जो है, उपधातु जिग जैग लाइन, जैसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन द्वारा यह धातु और अधातु को विभाजित करती है। धातु और अधातु को विभाजित करती है। जिग जैग लाइन के नीचे पीरियोडिक टेबल में जिग जैग लाइन के नीचे धातु और उसके ऊपर अधातु उपस्थित है। अधातु उपस्थित है। जिगजैग लाइन में उपधातु और ऊपर अधातु, नीचे धातु उपस्थित है। तो आइए हम लोग बारी बारी से ग्रुप नंबर 13 के बारे में पढ़ते हैं। ग्रुप नंबर 13 को हम लोग बोरान परिवार कहते हैं, बोरान फैमिली कहते हैं, क्योंकि इसमें ग्रुप नंबर 13 में सबसे ऊपर बोरान एलिमेंट है। बोरान तत्व जो है उपस्थित है, इसलिए हम लोग ग्रुप नंबर 13 को बोरान परिवार कहते हैं। ग्रुप नंबर 13 को हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। एलिमेंट और एटॉमिक नंबर। ग्रुप नंबर 13 को हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। बैगन, गाजर,
बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बैगन का मतलब बी, बोरान। बोरान। आलू का मतलब एल्यूमिनियम। 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 गाजर का गैलियम। 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 इंडियम। 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 थैला का हो जाएगा टेलियम। टीएल। टेलियम। और नीचे जो है एक कृत्रिम एलिमेंट जो बाद में खोजा गया, बाद में खोजा गया, निहोनियम। इसका सिंबल NH होता है, जिसे निहोनियम कहते हैं। निहोनियम कहते हैं। निहोनियम कहते हैं। बैगन से बी, बोरान। आलू से Al, एल्यूमिनियम। गाजर से गैलियम, Ga। इन से इंडियम। थैला से Tl, टेलियम। और बाद में खोजा गया एलिमेंट NH, निहोनियम। इसका परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर हम लोग देखेंगे। बोरान का एटॉमिक नंबर 5। बोरान जो है पीरियड नंबर 2 का एलिमेंट है, इसलिए इसमें 8 जोड़ा जाएगा। 8, 5, 13। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 निकल कर आएगा। इसके बाद इसमें 18 जोड़ा जाएगा। 18। जिससे गैलियम का परमाणु क्रमांक प्राप्त होगा। इसके बाद इसमें 18 ऐड किया जाएगा, जिससे इंडियम का परमाणु क्रमांक, इंडियम का परमाणु क्रमांक प्राप्त होगा। इसमें एक बार 32। पुनः एक बार फिर 32 जोड़ेंगे, जिससे निहोनियम का परमाणु क्रमांक प्राप्त होगा। निहोनियम का परमाणु क्रमांक प्राप्त होगा। निहोनियम का परमाणु क्रमांक प्राप्त होगा। तो इसमें बोरान में 1 बार 8। ग्रुप नंबर 13 का एटॉमिक नंबर निकालने के लिए 1 बार 8, 2 बार 18 और 2 बार 32 जोड़ने से हम लोग को इसका एटॉमिक नंबर प्राप्त हुआ। इसके बाद हम लोग बारी बारी से एक एक एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे।
सबसे पहले इसमें बोरान के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। बोरान का सिंबल बी होता है। बोरान जो होती है एक मेटलोइड होती है जो एक उपधातु होती है, उपधातु होती है। यह पीरियाडिक टेबल का या आवर्त सारणी का सबसे पहला उपधातु होती है, जिसका यूज बोरान का यूज हम लोग ग्लास फाइबर के निर्माण में, कीटनाशक उर्वरक संबंधी कीटनाशक दवाओं में हम लोग इसका यूज करते हैं। इसका यूज ग्लास फाइबर बनाने में, कीटनाशक कृषि संबंधी कीटनाशक या जीवाणुनाशक में इसका यूज करते हैं। यह पौधों में कोशिका भित्ति को मजबूत बनाता है। मजबूत बनाता है। बोरान जो है पौधों में कोशिका भित्ति को मजबूत बनाता है, जिससे कैल्शियम अवशोषण में मुख्य भूमिका होती है। कैल्शियम अवशोषण में भूमिका होती है। तो बोरियम जो है एक उपधातु होती है जिसका यूज ग्लास फाइबर, कीटनाशक, जीवाणुनाशक दवाइयाँ बनाने के लिए यूज करते हैं। यह पौधों में कोशिका भित्ति को मजबूत करने का काम करती है, जिससे कैल्शियम अवशोषण में इसकी महत्व भूमिका है। इसका उपयोग सफाई एजेंट के रूप में इसका यूज करते हैं, जैसे डिटर्जेंट बनाने में इसका यूज करते हैं। तो बोरान का यूज हम लोगों ने देखा कि बोरान जो है एक उपधातु है जिसका यूज ग्लास फाइबर बनाने में, कीटनाशक, जीवाणुनाशक में इसका यूज करते हैं। इसका उपयोग जो है सफाई एजेंट में, डिटर्जेंट और साबुन बनाने में इसका यूज करते हैं। इसके आगे हम लोग अगली धातु एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ेंगे। एल्यूमिनियम जो है इसका सिंबल एल होता है। एल्यूमिनियम का यूज हम लोग घरों में, किचन में बर्तन बनाने में, एल्यूमिनियम का यूज बर्तन बनाने में, घरों में खिड़की, दरवाजा आदि बनाने में इसका यूज करते हैं। इसका यूज वाहनों में इसका यूज
कार या वायुयान की बॉडी बनाने में इसका यूज करते हैं। यह एक हल्की धातु होती है। एल्युमिनियम जो है एक हल्की धातु होती है, हल्की धातु होती है। एल्युमिनियम जो है इसका यूज किचन में, बर्तन बनाने में, घरों में खिड़की दरवाजे या वाहनों में जो है बॉडी बनाने में इसका यूज होता है। इसका यूज जो है वायुयान की बॉडी बनाने में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि यह एक हल्की धातु होती है। इसके अलावा जो है इसका यूज पैकिंग डिब्बे बनाने में, पैकिंग डिब्बा बनाने में इसका यूज किया जाता है। घरों में इसका यूज इलेक्ट्रिक वायर बनाने में इसका यूज किया जाता है। एल्युमिनियम का यूज जो हम लोगों ने देखा कि बर्तन बनाने में, खिड़की दरवाजा, वाहनों में, वायुयानों में इसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। यह एक हल्की धातु है। इसका यूज पैकिंग डिब्बा बनाने में, किसी वस्तु को पैक करने के लिए डिब्बा बनाने में इसका यूज किया जाता है। इसका यूज इलेक्ट्रिक वायर में किया जाता है। इसके आगे अगली धातु हम लोग गैलियम के बारे में पढ़ेंगे। गैलियम जो होती है एक ऐसी धातु होती है जो हथेली पर रखने पर यह मेल्ट होने लगती है या पिघलने लगती है। इसका गलनांक जो होता है 29.79 डिग्री सेल्सियस होता है। यह रूम टेम्परेचर पर भी पिघलने लगती है। गैलियम का सिंबल Ga होता है। गैलियम जो होती है यह हथेली पर भी या रूम टेम्परेचर पर पिघलने लगती है। इसका गलनांक 29.79 डिग्री सेल्सियस होता है। गैलियम का जो गलनांक है 29.79 होता है। गैलियम जो होती है यह चांदी के समान सफ़ेद रंग की धातु होती है। यह चांदी के समान सफ़ेद रंग की धातु होती है। इसका यूज जो है इलेक्ट्रिक सामग्री बनाने में, इलेक्ट्रिक सामग्री बनाने में इसका यूज करते हैं। जैसे एलईडी टीवी, एलईडी मोबाइल फोन, सौर ऊर्जा, सौर प्लेट आदि बनाने में इसका यूज करते हैं। मोबाइल फोन और सौर प्लेट बनाने में इसका यूज करते हैं। गैलियम का यूज जो है इलेक्ट्रिक सामग्री जैसे एलईडी, मोबाइल, सौर प्लेट बनाने में इसका यूज करते हैं। सोलर पैनल बनाने में इसका यूज करते हैं। गैलियम
गैलियम जो है इसका यूज जो है कैंसर के उपचार में इसका उपयोग करते हैं। तापमान मापी उपकरणों में गैलियम का यूज करते हैं। तो गैलियम का यूज जो है कैंसर के उपचार में और तापमापी उपकरणों को बनाने में इसका यूज किया जाता है। इसके आगे हम लोग अगली धातु इंडियम के बारे में पढ़ेंगे। इंडियम का सिंबल IN होता है। IN होता है। यह भी जो होता है यह एक चांदी के समान सफेद रंग की धातु होती है। इसका यूज भी हम लोग मोबाइल फोन, टीवी स्क्रीन या टच बनाने में, मोबाइल टीवी के टच बनाने में करते हैं। मोबाइल टीवी, मोबाइल के टच स्क्रीन बनाने में इसका यूज करते हैं। टच स्क्रीन बनाने में इसका उपयोग करते हैं। यह एक पारदर्शी विद्युत का सुचालक होता है। इंडियम जो है पारदर्शी विद्युत का सुचालक होता है, इंडियम का यूज जो है टीवी, मोबाइल फोन के टच स्क्रीन बनाने में इसका यूज करते हैं। इसका यूज सोलर पैनल, सौर प्लेट या सौर पैनल में भी इसका यूज किया जाता है। सौर पैनल में भी इसका यूज किया जाता है। इसका यूज जो है अर्धचालक के रूप में विमानों के इंजनों में बेयरिंग की कोटिंग करने में इसका यूज किया जाता है। इंडियम का यूज अर्धचालक के रूप में विमानों के इंजनों में बेयरिंग की कोटिंग करने में किया जाता है। विमान इंजन में बेयरिंग की कोटिंग में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम लोग अगली धातु टेलियम के बारे में पढ़ेंगे। टेलियम जिसका सिंबल TL होता है, इसका उपयोग त्वचा उपचार में, स्क्रीन के उपचार में किया जाता था। जिससे हृदय, गुदा आदि पर इसका दुष्प्रभाव पड़ने लगा। टेलियम का यूज जो है त्वचा उपचार में किया जाता था, जिसके कारण इससे हृदय, गुर्दा और यकृत पर दुष्प्रभाव पड़ने लगा, जिसके कारण इसको बंद कर दिया गया। इसके बाद अगली धातु निहोनियम।
निहोनियम, यह एक जो है कृत्रिम एलिमेंट है, हाल ही में खोजा गया एलिमेंट है। जिस यह एक निहोनियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। निहोनियम जो है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिससे अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित होती रहती है। इसके बाद हम लोग अगले ग्रुप नंबर 14 के बारे में पढ़ेंगे। ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 14 के बारे में पढ़ेंगे। ग्रुप नंबर 14 के बारे में पढ़ेंगे। ग्रुप नंबर 14 को याद करने का ट्रिक है, कहे सीताजी, कहे सीताजी सुनो प्रभु। कहे सीताजी सुनो प्रभु, इसके नीचे एक नया एलिमेंट खोजा गया है जिसके लिए हम लोग एक बॉक्स बना देंगे। कहे से कार्बन, कहे से कार्बन, कार्बन, सीता से Si, जी से गैलियम, Ge, सुनो से Sn, प्रभु से Pb, और खाली स्थान जो है यह फ्लोरोबियम के लिए है। फ्लोरोबियम जो नया एलिमेंट खोजा गया है, नया एलिमेंट खोजा गया। कहे से कार्बन, कहे से सी कार्बन, कार्बन, सीता से Si सिलिकॉन, सिलिकॉन, G से गैलियम, गैलियम, सुनो से Sn, टीन, Pb से लेड, और Fl से फ्लोरोबियम, फ्लोरोबियम होता है। कहे से सी कार्बन, सीता से Si सिलिकॉन, G से Ge गैलियम, सुनो से Sn टीन, प्रभु से Pb लेड, और खाली स्थान जो नया में एलिमेंट खोजा गया Fl फ्लोरोबियम, फ्लोरोबियम। इसका एटॉमिक नंबर हम लोग निकालेंगे। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, इसमें 8 जोड़ेंगे। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक निकल जाएगा 14, इसमें फिर 18 जोड़ेंगे। 8 4 12, 2 5 52, फिर पुनः इसमें 18 जोड़ेंगे। 18 जोड़ेंगे 32 हो गया। 14 18 32, 32 18 8 10 0,
50 होगा। टीन का परमाणु क्रमांक 50, इसमें फिर 32 जोड़ेंगे तो लेड का परमाणु क्रमांक 82 निकल कर आएगा। इसके बाद फिर हम लोग इसमें पुनः 32 जोड़ेंगे तो फ्लोरेवियन का परमाणु क्रमांक 114 निकल कर आएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने 1 बार 8, ग्रुप नंबर 14 में 1 बार 8, 2 बार 18 और 2 बार 32 जोड़कर हम लोगों ने इसका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक निकाला, ज्ञात किया। ग्रुप नंबर 14 को हम लोग कार्बन परिवार कहते हैं, कार्बन परिवार कहते हैं, जिसे निकोजन भी कहते हैं। ग्रुप नंबर 14 को हम लोग कार्बन परिवार कहते हैं, जिसे हम लोग चालकोजन भी कहते हैं। इसके बाद हम लोग बारी बारी से एक एक एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन जो होती है अधातु होती है। अधातु होती है। कार्बन अधातु होती है। कार्बन जो होती है अधातु होती है। इसका जो है कई अपर रूप है, कई एलोट्रोप है। एलोट्रोप या अपर रूप है, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, हीरा, ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट। इसके अलावा 2 और कृत्रिम अपरूप है, फ्लोरीन और ग्रेफीन। कार्बन का अपरूप जो है हीरा और ग्रेफाइट, यह प्राकृतिक अपरूप है, जबकि फ्लोरीन और ग्रेफीन जो है कृत्रिम अपरूप है। कार्बन का यूज जो है स्याही, पेंट और बैटरी बनाने में इसका यूज किया जाता है। कार्बन का यूज स्याही, पेंट, बैटरी आदि बनाने में इसका यूज किया जाता है। इसका यूज ड्रिलिंग में, भी किया जाता है। कार्बन का यूज ड्रिलिंग में किया जाता है। तो कार्बन का यूज जो है स्याही, पेंट, बैटरी और ड्रिलिंग में इसका यूज किया जाता है। आइए अगली उपधातु सिलिकॉन के बारे में पढ़ते हैं। सिलिकॉन जो होती है एक उपधातु होती है। सिलिकॉन, इसका सिंबल SI होता है, जिसका यूज जो है यह जो है भूपर्पटी में पाई जाती है। भूपर्पटी में
भूपर्पटी में अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसका यूज सेमीकंडक्टर, अर्धचालक और माइक्रोचिप बनाने में किया जाता है। अर्धचालक बनाने में तथा माइक्रोचिप बनाने में इसका यूज किया जाता है। सिलिकॉन का यूज माइक्रोचिप बनाने में और अर्धचालक बनाने में, सेमीकंडक्टर बनाने में इसका यूज किया जाता है। इसके बाद अगली उपधातु गैलियम है, जिसका सिंबल Ge होता है। गैलियम जो है, गैलियम का यूज रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में किया जाता है। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में कैंसर का पता लगाने में किया जाता है। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में कैंसर का पता लगाने में इसका यूज किया जाता है। गैलियम का यूज रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में कैंसर का पता लगाने में किया जाता है। कैंसर का पता लगाने में इसका यूज किया जाता है। इसका यूज उच्च तापमान के थर्मामीटर बनाने में, उच्च तापमान के थर्मामीटर बनाने में, गैलियम का यूज किया जाता है। इसके बाद अगली धातु हम लोग टीन के बारे में पढ़ेंगे। टीन के बारे में पढ़ेंगे, जिसका सिंबल Sn होता है। टीन का यूज जो है इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज बनाने में इसका यूज किया जाता है। टीन के साथ लेड मिलाकर इलेक्ट्रिक बल्ब का फ्यूज बनाया जाता है। तो इसका टीन का यूज फ्यूज बनाने में किया जाता है। टीन के साथ लेड मिलाकर फ्यूज बनाया जाता है। टीन के साथ जो है लेड मिलाकर फ्यूज बनाया जाता है। इसके अलावा इसका यूज लिथियम आयरन की बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। इसका यूज किया जाता है। टीन का यूज जो है फ्यूज वायर बनाने के लिए टीन का यूज किया जाता है। इसके साथ साथ लेड मिलाकर फ्यूज वायर बनाया जाता है। टीन का यूज जो है लिथियम आयरन की बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। इसका यूज कोल्ड ड्रिंक बोतल में कोल्ड ड्रिंक बोतल बनाने में इसका यूज किया जाता है। केन बनाने में इसका यूज, टीन का यूज किया जाता है। इसके बाद अगली धातु हम लोग पीवी लेड के बारे में पढ़ेंगे। इसका सिंबल पीवी होता है।
तो अभी हम लोगों ने जाना कि लेड का यूज भी जो है फ्यूज वायर में हो जाएगा। लेड का यूज इलेक्ट्रिक वायर की कवर बनाने में किया जाता है। कवर बनाने में इसका यूज किया जाता है। लेड का यूज इलेक्ट्रिक वायर की कवर बनाने में किया जाता है। यह पूरे पीरियोडिक टेबल में एक ऐसी धातु है जो ऊष्मा तथा जो विद्युत का कुचालक होती है। यह पूरे पीरियोडिक टेबल में एक ऐसी धातु है जो विद्युत का कुचालक होती है। पीबी लेड का यूज जो है कार बैटरी में इसका यूज किया जाता है। लेड का यूज कार बैटरी में किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज गोला बारूद बनाने में इसका यूज किया जाता है। गोला बारूद बनाने में इसका यूज किया जाता है। इसका यूज जो है मैगी में इसका यूज किया जाता है। लेड का यूज मैगी में यह मैगी में जो है मैगी को जो गर्म पानी में डालते हैं हम लोग तो वो फैलने लगता है। वो लेड के कारण ही वह प्रक्रिया होती है। तो इसका यूज मैगी में होता है। लड़कियां जो लिपस्टिक लगाती है इसमें भी लेड का यूज होता है। यदि मानव शरीर में लेड की मात्रा बढ़ जाए तो वह नर्वस सिस्टम को या तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। तंत्रिका तंत्र को वह प्रभावित करती है, जिससे इंसान की सुनने की क्षमता कम हो जाती है। सुनने और बोलने की क्षमता कम हो जाती है, जिसे मीना-माटा नामक रोग कहते हैं। मीना-माटा नामक रोग कहा जाता है। तो लेड जो है मानव शरीर में नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र को जो है प्रभावित करती है, जिससे इंसान में सुनने और बोलने की जो है क्षमता कम हो जाती है। इसके अलावा अगली धातु फ्लोरोबियम जो नया एलिमेंट है, फ्लोरोबियम न्यू एलिमेंट, इसकी खोज डुबना नामक वैज्ञानिक ने की थी। फ्लोरोबियम की खोज डुबना नामक वैज्ञानिक ने की। यह एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो आज हम लोगों ने ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14 के बारे में पढ़ा है। इसके बाद आगे अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 15, 16, 17, 18 ग्रुप नंबर के बारे में। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।